ये अनुराग भदौरिया जी के पास आने वाला हूं मैं। आज मेरे को अच्छा, अनुराग जी जो है कुछ ज्यादा ही बिजी है, इसलिए ट्रैवल करते हुए करने पर मैं दानिश जी के पास आऊंगा, अनुराग जी और जफर जी और पुरोहित जी के पास आने के जस्ट पहले। दानिश जी अभी तक डिबेट में नहीं है। दानिश जी सीधी सवाल का जवाब दो, आप चाहते हो रिजर्वेशन मुसलमानों को अलग से मिले? आप चाहते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत हंसी आई वाजपेयी जी पे, जफर इस्लाम पे, इवन प्रदीप भंडारी पे भी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए हिंदुओं को दिया जाएगा, क्रिश्चियों को दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा, और फिर एक दिन आके कहते हैं कि संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। मतलब इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड लाते कहां से हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ना वाजपेयी जी का ना प्रदीप भंडारी। देखिए, मुझे लगता है कि डूब के मर जाना चाहिए, फिर ऐसे घर में डूब के मर जाना चाहिए। क्या दोहरे मापदंड है आपके दोहरे मापदंड है? आप एक देश में आप चाहते हैं कि एक देश का टैक्स पेइंग सिटीजन, आप चाहते हैं, देखिए आप तो चाहेंगे कि इस देश का टैक्स पेइंग सिटीजन जो मेहनत की कमाई करे वो डूब के मर जाए। आप मैं समझ सकता हूं कि आप, एक से रुक जाइए, एक से मैं आ रहा हूं, मैं और दानिश जी आइए, दानिश जी और मेरे को लाइए जरा, एक से रुक जाइए। दानिश जी मुझे पता है, देखिए दानिश जी आप चाहते हैं कि सच्चाई डूब जाए, आप चाहते हैं कि भाई हम जैसे जो लोग मेहनत करके सच्चे सवाल पूछते हैं वो चले जाए और सिर्फ आपसे वही सवाल पूछे जाए कि लॉलीपॉप खाई कि नहीं खाई, आइसक्रीम शाम को खाई कि नहीं खाई, सुबह लंच किया कि नहीं किया, यही चाहते हैं आप? अब मुझे बताइए, आप थोड़ा पढ़ाई की आपने? आज पढ़ाई की आपने? आज मुझे लगता है नहीं पढ़ाई, चलो मैं आपको थोड़ी पढ़ाई कराता हूँ। क्या होता है एक एग्जाम में, क्या होता है ना, जब एक क्वेश्चन पेपर लिखते, क्वेश्चन पेपर में जब एक आंसर को आधा लिखते ना, वो आंसर में भी 0 नंबर मिलते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के लिए है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में है। समझिए, संविधान के पहले 3 अक्षर, AK वाजपेयी जी जरा आइए, ये संविधान के ने पहले 3 अक्षर ही नहीं पढ़े, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान पढ़ के आए नहीं, संविधान पढ़ के आ जाए नहीं है, होमवर्क करा नहीं है, पढ़ाई करी नहीं है और आ गए PhD करने। क्या बात है दानिश जी? AK वाजपेयी जी, जफर जी जरा इनको समझाइए, या जफर जी AK वाजपेयी जी में से जो भी समझाना चाहिए AK वाजपेयी जी समझाइए। जफर जी मारो एक सेकंड, AK वाजपेयी जी के लागू नहीं करेंगे, समझाइए इनको। पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ कानून आप कह रहे हो हम लागू नहीं करेंगे, कहां ले जा रहे हो? और लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो। संविधान किसी मुख्यमंत्री को ये इजाजत देता है कि पार्लियामेंट का किया हुआ कानून जो पास है उसको आप लागू नहीं करेंगे। मतलब कहां तक जाओगे तुष्टीकरण में? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। तुष्टीकरण करते करते आप संविधान को खतरे में डाल रहे हो। हमारे ऊपर लांछन न लगाइए, वो तो मोदी जी ने कह दिया है कि अगर अम्बेडकर साहब खुद भी आ जाए तो भी संविधान नहीं। चलिए अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आज डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अब डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया जी के पास आना चाहता हूँ, जफर इस्लाम और पुरोहित जी के पास आना चाहता हूँ। मैं अनुराग भदौरिया जी, जफर इस्लाम और पुरोहित जी के पास आना चाहता हूँ। मैं एक हिडन एजेंडे की बात करूंगा। अनुराग भदौरिया जी मुझे एक चीज बताइए, ऑलरेडी EWS आरक्षण है इस देश के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, तो कोई भी भले मुसलमान गरीब हो, SC गरीब हो, ST गरीब हो, OBC गरीब हो, कोई भी गरीब हो, उसको गरीबी रेखा के अगर नीचे है तो उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है। आपका हिडन एजेंडा क्या है? जब आप बोलते हैं हक की बात, आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन की स्लैब टूटे, आप ये चाहते हैं कि एक समाज दूसरे समाज से जो लड़ाई करे, भिड़े और समाज के अंदर तनाव पैदा हो और उस तनाव के बीच में आप जो है राजनीति करें। क्या कर रहे हैं अनुराग जी? क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके खिलाफ थे, आपको पता है राम मनोहर लोहिया इसके खिलाफ थे, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आप बहुत समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को। सही कह रहे हैं, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि समाज के अंदर में कैसे विद्वेष की भावना पैदा की जाए, कैसे समाज के अंदर में जातियों और धर्म के बीच में एक खाई बोई जाए और आराम से सत्ता पाई जाए। ये आप सही, बीजेपी की जो नीति हो चुकी है आजकल, देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब वो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वो देख रहे हैं कि अब जनता उनके साथ नहीं है, तो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ धर्म के नाम पे राजनीति हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान होने क्यों दे रहे हैं उनको? हो चुका है,
नहीं होंगे, नहीं तो होगा, आप बोलिए आप कोई मुसलमान नहीं होगी, रिजर्वेशन के खिलाफ कोई है। नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर में राजनीति करने की बात कर रही है, हिंदुस्तान में सत्ता पाने की बात कर रही है, हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जफर जी की बात करते हैं। जफर अय्यब प्रदीप जी, इनको आप 500 बार बोल चुके हैं अभी 1 घंटे में, आधे घंटे में, कि आप एक बार बोल के खारिज कर दीजिए कि हम नहीं उस तुष्टीकरण करना चाहते हैं, हम उस रिजर्वेशन के खिलाफ है। लेकिन एक बार भी नहीं बोला, इसलिए कि उनका पूरा फोकस वही वोट बैंक पे है। एम वाई करना चाहते हैं ताकि उनको वोट मिले मुस्लिम और यादव का, और उससे ये सीट जीतना चाहते हैं। आज इनको हकीकत बताते हैं, मुस्लिम भी इनको छोड़ दिया है और यादव भी छोड़ दिया है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, इसलिए कि उनका विकास जो हो रहा है और उनकी जिंदगी में उनका ईज ऑफ लिविंग जो है बेटर हो रहा है, इसलिए ऐसे लोग बखलाहट में घूम रहे मेरा हैं। एक मूल क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहे आप? मैं समझ में आता है कि आप अनुराग जी एक वापस से एक वापस से पूछ रहा हूँ। अनुराग जी ये 10वीं बार डिबेट में मैं पूछ रहा हूँ, मैं 10वीं बार डिबेट में पूछ रहा हूँ अनुराग जी, 10वीं बार डिबेट में पूछ अनुराग जी। कोई भी एक लीडर नहीं जीत पा रहा की बात आपका। क्यों नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। अनुराग जी, नहीं करो ना, आपको जाति जनगणना एक एक करके बोलेंगे। अनुराग जी, उसके पीछे भी आपकी अनुराग जी अनुराग जी मान लीजिए एक औरत का, एक व्यक्ति का नाम, एक सेकेंड, एक किसी का नाम है अनुराग और दूसरे का नाम है अफजल। अब सुनिए मेरी बात, एक का नाम अनुराग, एक का नाम अफजल। सुनिए मेरी बात, एक का नाम अनुराग जी, क्वेश्चन तो सुनिए मेरी बात। अनुराग जी मेरा क्वेश्चन, पार्टी जो कर्जा पे कर्जा बढ़ाई जा रही है। अनुराग जी एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, अनुराग जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, अनुराग जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अरे सुनिए तो सही अनुराग जी, मैनपुरी तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है मेरी आवाज? सुनिए, किसान की इनकम 32 रुपए से 27 अनुराग जी, जब किसान अरे भैया, अरे हर क्वेश्चन पेपर का आंसर एक नहीं होता है। सुनिए मेरी बात प्लीज। अरे अनुराग जी सवाल पूछ रहे चाहिए, मैं जनता एक सेकंड अनुराग जी, और मैं चलिए पुरोहित जी, एक अनुराग जी और पुरोहित जी से क्वेश्चन पूछता हूँ। हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है तो आप जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने लगे। कैसे? हिंदुस्तान चलिए पुरोहित बताइए 150 लाख करोड़ कर्जा क्यों लिया आपने? अरे भाई, क्यों देश की अनुराग जी, मैं कर्जे पे डिबेट करूंगा। मैं पुरोहित जी सीधी बात, पुरोहित जी रुक जाइए, इतना सीटें क्यों चेंज करना पड़ रहा है इनको? पुरोहित जी आप लोग देखें, मैं बहुत एक्सपीरियंस डिबेटर हूँ, मैं एक एक आर्ग्यूमेंट को पकड़ लेता हूँ कि कब कौन शिफ्ट करना चाह रहा है डिबेट को, और मैं करने नहीं देता।